गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। तो आज देखेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है कहाँ से लिया गया है? ट्रिग्नोमेट्री ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स, ये ग्रीक से लिया गया है सब, जिसको डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स में। ट्रिग्नोम मीन्स ट्रायंगल, मैट्रोन मीन्स मेजर, ट्रायंगल का मेजरमेंट। ठीक है, तो इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं, डेफिनेशन। Trigonometry is a branch of mathematics that studies the relationship between sides and angles। इसमें क्या करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में हम देखते हैं कि साइड्स और एंगल्स के बीच का जो मेजरमेंट्स है उसको स्टडीज करते हैं हम लोग। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियोज क्या होता है? इट स्टेट्स दैट द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ साइड्स इन द राइट एंगल ट्रायंगल। इसको हम लोग जानने के लिए सबसे पहले हमको राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ता है, उसमें एंगल्स और साइड्स के बीच का रेशियो को हम लोग इसमें मेजरमेंट करते हैं। ऐसे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम को जानना जरूरी है। ठीक है, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम होता है, इट स्टेट्स दैट इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर साइड्स। कहने का मतलब है एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है इसमें पाइथागोरस थ्योरम में। ठीक है, कंसीडर कर लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, और इसको कहते हैं हम लोग परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूस, और ये हमारा हो गया बेस। तो ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम इस तीन साइड्स पे काम करती है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया बी पर। तो हम लोग देखते हैं कि हम ये कैसे डेफिनेशन को सेटिस्फाइड करेगा। इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस मीन्स एच का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, दूसरे दो साइड्स के स्क्वायर के सम्स के बराबर होता है। जैसे परपेंडिकुलर के लिए पी कंसीडर करेंगे पी स्क्वायर, बेस के लिए हम लोग बी कंसीडर करेंगे। इसी थ्योरम पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ने से पहले ये तो आपका बेसिक्स हुआ कि आपने साइड्स के बारे में जान लिया कि क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल्स, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, बेस। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि वी डिफाइन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होगा? शायद आपने कभी सुना होगा अपने बड़े दीदी भैया लोगों से, वो अगर पढ़े होंगे तो आपको बताते होंगे। उसके लिए हम एक यहाँ पे इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री, और ये दोनों एंगल्स को बोलते हैं हम लोग एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि वो थीटा है। ठीक है, थीटा का सिंबल ऐसे होता है। तो वी डिफाइन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में 6 सदस्य होते हैं इस ट्रिग्नोमेट्रिक फैमिली में। फर्स्ट आपका आता है साइन। ठीक है, सेकंड होते हैं कोस, थर्ड वन इज टेन, फोर्थ वन इज कॉट, एंड फिफ्थ इज सेक, and finally cosec. There are 6 members in the trigonometric family। अब इसके साथ क्या किया, जो हमने एंगल कंसीडर किया था थीटा, सब में एंगल को लगा देंगे, थीटा एंगल। और ये एक फॉर्मूला पे काम करता है। उसके लिए आपको एक बेसिक सा ट्रिक बता देते हैं। पी बी पी एच एच बी, ये हमारे शुरू से ट्रिग्नोमेट्री में इस फॉर्मूला पे काम किया गया, जिस ट्रिक को हम लोग जानते हैं। इसको आप पढ़ सकते हैं पंडित, इसको आप बोल सकते हैं बद्री, इसको बोल सकते हैं प्रसाद, इसको आप दोनों को एच को ऐसे बोल सकते हैं हरि, हरि बोले, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले।
ये फॉर्मूला का ट्रिक है आपको याद करने के लिए कि आप परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस को कैसे याद करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साइंस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, P बाई एच, मीन्स की परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। कॉस के लिए होता है B बाई एच। टेन के लिए क्या होता है, P बाई बी, मीन्स परपेंडिकुलर बाई बेस। कॉट के लिए हो जाता है हमारा जस्ट अपोजिट, बेस बाई परपेंडिकुलर, B बाई P। सेक इज अ अपोजिट ऑफ कॉस, मीन्स हाइपोटेनियस बाय बेस, एंड कॉसेक इज रिवर्स ऑफ साइन, मीन्स H बाई P। समझे? तो इसको समझने के लिए फॉर्मूला को हम लोग देख लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, मीन्स की P B P H H B। ये वाला आपका साइन के लिए हो गया, ये कॉस के लिए हो गया, ये वाला आपका टेन हो गया। और जब आप नीचे से आओगे तो देखोगे ये कॉट हो गया आपका B बाई P, ये आपका हो जाता है सेक, ये हो जाएगा आपका कॉसेक। तो इस तरह से हम लोग कंसीडर कर लेते हैं फॉर्मूला को कि P B P H H B कैसे फॉर्मूला वर्क करता है इस पर, ठीक है। साइन कॉसेक के साथ वेरी करता है, कॉस एक दूसरे का, ये लोग अपोजिट होते हैं सेक का, और टेन हमारा अपोजिट होता है कॉट का, ठीक है। आई होप गाइस ये बेसिक फंडामेंटल्स आपका ट्रिग्नोमेट्री का समझ में आया। इसके बाद वी विल डिस्कस अनदर फैक्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ओके। अब हमने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन, रेशियो, फंक्शन सारा देख लिया, पाइथागोरस थ्योरम समझ लिया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1। अब एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 फॉर क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल बना हुआ है B पे, आपको साइड दिया हुआ है AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन A कॉस A, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। सेकंड साइन C कॉस C। तो आइए हम लोग ये फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। क्या कहा गया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। पहले है यहाँ पे A B C, क्योंकि B पे हमारा कहा गया है कि क्या बना हुआ है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री B पे बना देंगे, राइट एंगल बना हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग को कंसीडर करना है साइन A। तो आपको पिछले क्लास में बताया मैंने कि साइन A क्या होता है फॉर्मूला। अब क्योंकि ये दोनों एक्यूट एंगल होता है, अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। इस वाले एक्यूट एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर का काम करता है, C के लिए ये हाइपोटेनियस हो गया। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस होगा, नो डाउट, और ये बेस। बट जब हम साइन ये A का बात करेंगे, इस एक्यूट एंगल के बारे में बात करेंगे, तो जस्ट अपोजिट इसके सामने वाला ये साइन A के लिए ये P का काम करने लग जाएगा, ये उसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इसके लिए ये बेस हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पहले निकालेंगे साइन A। तो साइन A बोला, इसमें से हमें साइड कितना पता है 24 सेंटीमीटर, सॉरी BC है हमारा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और AB हमारा दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, पहले H निकालना है, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय BGT इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं, बाय PGT, ठीक है। बाय PGT से हम इसे निकालेंगे। PGT शॉर्ट फॉर्म ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या जाने थे हम इसके बारे में, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हमें क्या क्या मिला हुआ है, हमारा P मिला हुआ है 24, ठीक है। 24 का स्क्वायर करेंगे, प्लस B मिला हुआ हमें कितना 7, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 24 का 576,
ठीक है, ये और इसको जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 4 11 1 12 5 1 6, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे h के ऊपर स्क्वायर्स है, जब ये स्क्वायर्स हटता है तो स्क्वायर रूट हो जाता है इक्वल टू के बाद, ठीक है। तो इसका स्क्वायर जब हटा तो 625 पे स्क्वायर रूट आ गया, और हमें पता है कि 625 जो स्क्वायर रूट होता है किसका होता है, 25 का। तो इससे हमारा हाइपोटेनियस मिल गया, हमें कितना मिल गया, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाइपोटेनियस भी हमें मिल गया 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग निकालेंगे साइन ए। आपको पिछले क्लास में बताया कि साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, P बाई एच, ठीक है। तो P बाई एच निकालने के लिए, क्योंकि अभी समझाया कि ये वाला एक्यूट एंगल के लिए उसका P ये होता है और B ये होता है, हमको देखना है ऊपर वाला एक्यूट एंगल, तो उसके जस्ट अपोजिट वाला जो साइड होगा वही उसका परपेंडिकुलर होगा, यानी कि इट मीन्स 7 ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या देखना है, हाइपोटेनियस, तो कोई सा भी एक्यूट एंगल हो, चाहे आप ए कंसीडर करो चाहे सी कंसीडर करो, लेकिन हाइपोटेनियस सेम रहता है सब कंडीशन। तो 25, ठीक है। तो ये हमारा साइन ए का वैल्यू आ गया। ये हमारा साइन ए का वैल्यू आ गया। अब हमें किसका निकालना है, कॉस सी, कॉस ए का। इसका फॉर्मूला क्या बताया था आपको, B बाई एच, B बाई एच, ठीक है। तो हमारा बेस क्या करेगा, ए के लिए बेस का काम ये वाला करेगा, ठीक है। तो हम देखेंगे कितना हो गया, 24 बाई एच का काम कौन है, 25, ठीक है। तो हमने निकाल लिया साइन ए कॉस ए। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बारी। क्वेश्चन नंबर 2 में भी फिर पूछ रहा है कौन सा, साइन सी, साइन सी पूछ रहा है। अब हमें बहुत इजी होगा परपेंडिकुलर बेस को मानने में, क्योंकि हमेशा ये जो नीचे वाला एक्यूट एंगल होता है उसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है और उसके नीचे वाला बेस होता है। तो साइन सी के लिए आपका P हो जाएगा ये भी P बाई एच, और क्या ले लेंगे हम लोग, 24 बाई एच के लिए 25, ठीक है। अब देखिए हमारा, अब पूछ रहा है क्या है, कॉस सी। तो कॉस सी के लिए भी वही कंसीडर करेंगे हम, क्या फॉर्मूला है, B बाई एच, ठीक है। अब B कौन हो गया इसका, C के लिए B है आपका, ठीक है। तो इसको कर देते हैं हम कितना, 7 बाई एज यूजुअल हाइपोटेनियस 25. I hope guys you will understand the first question of exercise 8.1. आप समझे होंगे इसे अच्छा। थैंक यू।